गलती से भी मत कीजिए ये गलतियां, वरना आपकी टीम आपकी बात मानना बंद कर देगी, वो आपको रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब लोग आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं तो आपकी टीम नहीं बनती। टीम नहीं बनती तो इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, कुछ बड़ी गलती भी, 5वीं गलती तो बहुत ही डेंजर है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली गलती, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में आपको अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी टीम के सामने कभी भी नहीं आने देना है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो आपकी जो भी वीकनेस है उसको कभी भी आपको अपनी टीम के सामने आने नहीं देना है। दोस्तों, आप एक बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, एक शानदार व्यक्तित्व हो सकते हैं, लेकिन आपका भी एक जीवन है। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई समस्या चल रही है और उन चीज़ों का जब आपकी टीम को पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक आम इंसान के रूप में देखते हैं। दोस्तों, एक लीडर जो होता है, एक अपलाइन जो होता है, उसको लोग बहुत ऊपर देखते हैं। लोग समझते हैं कि एक मजबूत व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। और उस टाइम पे आपकी कोई वीकनेस या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है तो वहाँ पे उस इमेज में क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। तो किसी भी सूरत में आपकी पारिवारिक समस्या हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपकी वीकनेस हो, उसको आपको अपनी टीम के सामने कभी भी नहीं लेके आना है। जब भी आप अपनी टीम से बातचीत करें तो एक मोटिवेटेड इंसान के रूप में बात करें, एक पॉजिटिव इंसान के रूप में बात करें। मैं आपको यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे, पॉजिटिव फील नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे कुछ घंटे के लिए लोगों से बात करना अवॉइड करें। लेकिन जब भी लोगों से बात करें, एक पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ लोगों से बात करें। तो ये पहली गलती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, और वो है अपने डाउन लाइन को ही अपना दोस्त बना लेना। दोस्तों, दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको अपने दोस्तों को अलग रखना पड़ेगा और अपनी टीम को अलग रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी अपलाइन और डाउनलाइन दोस्त बन जाते हैं तो दोनों में ज्ञान का आप ले बंद हो जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपका दोस्त बन जाता है ना तो आपसे सीखना बंद कर देता है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, उनके साथ रिश्ते बनाइए, लेकिन कभी भी आप में से तुम पे मत जाइए। आप उनको आप कह के बुलाएंगे, वो भी आपको आप कह के बुलाएंगे। लेकिन अगर इतना रिश्ता बन गया, क्योंकि होता है ना नेटवर्किंग में, साथ में ट्रैवल करते हैं, साथ में रुकते हैं, कई बार मीटिंग्स में साथ में होते हैं, रोज़ ही बात होती है, रोज़ ही मिलते हैं, तो फिर वो दोस्ती बन जाती है। तो जो अपलाइन अपनी डाउनलाइन का दोस्त बन गया, वो अपलाइन अपनी टीम को कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। दोस्तों, दोस्त जो है वो अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में दोस्तों में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे बहुत सीरियस बातें नहीं होती है, वहाँ पे कुछ अचीव करने की बातें नहीं होती है। तो आप अपने दोस्तों को अलग रखिए और अपनी टीम के जो डाउनलाइन से लीडर्स हैं उनसे दोस्ती ना बनाए, क्योंकि अगर आपने दोस्ती बना ली तो आपका और उनका लेवल सेम हो जाएगा, और जब लेवल सेम हो जाता है तो यहाँ पे वो आपसे सीखना बंद कर देंगे। और सोचिए, अगर आपकी टीम आपसे सीखना बंद कर देगी, आपकी बात मानना बंद कर देगी या फिर आपको लाइटली लेना शुरू कर देगी, तो आप किस रूप में उनको लीड कर पाएंगे? आप उनको लीड नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे दोस्त तो बन जाएंगे लेकिन अच्छे अपलाइन नहीं बन पाएंगे, अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। तो किसी भी सूरत में आपको अपने टीम के साथ दोस्ती नहीं बनानी है। दोस्तों, कुछ डिफरेंस, कुछ गैप वहां पे मेंटेन करके रखना है आपको। दोस्तों, आपका कितना बिजनेस चल रहा है, आपका इस महीने कितने लोग आपकी टीम में आए, या फिर आपका बिजनेस कितना हुआ, या फिर आपका पे आउट कितना आया, आपकी टीम कहाँ कहाँ पे, ये सब कुछ सबको नहीं पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे इसमें छुपाने वाली क्या बात है? दोस्तों, ये बिजनेस है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, लेकिन अगर आप एक खुली किताब की तरह जिंदगी जिएंगे तो जब आपका बिजनेस डाउन होगा या किसी भी रूप में आपकी इनकम डाउन होगी, उस टाइम पे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो गए। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है लेकिन आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। आप इसको और मोटिवेट करना चाहते हो, उनको और इंस्पायर करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर उनको पता है कि आपका ही बिजनेस डाउन है तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है कि आप पूरी तरीके से खुली किताब की तरह ना जिए। आपका अगर लेग नंबर 1 है तो लेग नंबर 2 में क्या हो रहा है वो 1 को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेग नंबर 2 को 3 में या 1 में क्या हो रहा है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है कि आप एक खुली किताब की तरह ना जिए, और आपका कहाँ कहाँ पे टीम है, कितना टीम है, आपका पे आउट कितना है, वो सारी चीज़ें अपनी टीम को कभी बताने की ज़रूरत नहीं। ये कल्चर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को समझाएं, उनको गाइड करें, लेकिन हमें उनको बताना है जो हमें गाइड करे, जो हमारे सीनियर है। हमें अपने जूनियर्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे एक सिस्टम बिल्ड होती है। दोस्तों, बचपन में
कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पापा की जेब में पैसे ना हो, लेकिन उन्होंने कभी हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा हमारे सामने एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आके खड़े रहे और बोला कि जो भी चाहिए बोलो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हें ला के दूंगा। लेकिन उस वक्त पे अगर आपको पता चल गया कि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं, बहुत प्रॉब्लम में, तो बच्चा सहम सा जाता है, तो आपकी टीम भी कहीं सहम सी जाएगी आपके खराब समय में। इसलिए एक कल्चर डेवलप कीजिए कि आपको सारी चीज़ें अपनी टीम को नहीं बतानी है। जो चीज़ें ज़रूरी है, जिससे उनको इंस्पिरेशन मिलता है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे उनको बताने की ज़रूरत है। तो ये तीसरी मिस्टेक, इसको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, आपकी टीम के सामने कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें ना करें। दोस्तों, जो हम करते हैं ना, वो हमारी टीम करती है, जो हम कहते हैं वो नहीं करती है। आप अपनी टीम को तो चाहते हैं वो पॉजिटिव बातें करें, दूसरों में अच्छी चीज़ें देखें, लेकिन वहीं पे हम दूसरों के बारे में बैक बाइटिंग करते हैं, उनकी पीठ पीछे बात करते हैं, उनके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अपनी टीम को सिखाते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगी, आपकी एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगी। और ख़ास करके आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको जितना सम्मान दे एक अपलाइन के रूप में, आप अपनी टीम के सामने अपनी अपलाइन को उतना सम्मान दें। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आप अपनी टीम के साथ बैठे हैं, 4 लोग आपके साथ हैं, और उसी में आपके सीनियर का फ़ोन आया। आपका फ़ोन टेबल पे पड़ा है, सबने देखा कि हाँ आपके सीनियर का फ़ोन है। तो मान लीजिए आपने उस फ़ोन को काट दिया और आप चाय पीने लगे, तो आप उनको सिखा रहे हैं कि अपलाइन का फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से चाय पीजिए फिर आप बात करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपने तुरंत उस फ़ोन को अटेंड कर लिया और आपने एकदम ज़बरदस्त रूप में बात की, तो उनको समझ में आएगा कि इस बिज़नेस में सीनियर का क्या इंपॉर्टेंस है, सीनियर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनका फ़ोन कैसा उठाना चाहिए। तो उनके सीनियर तो आप हैं, तो वो भी आपका फ़ोन उस रूप में उठाएंगे। अगर आप अपने अपलाइन की तारीफ़ करेंगे तो आपकी टीम आपकी तारीफ़ करेगी। अगर आप अपने अपलाइन को भला बुरा कहेंगे तो आपकी टीम आपको भला बुरा कहेंगी। ये बिल्कुल ऐसा है, जैसा बर्ताव हम लोग हमारे माँ बाप के साथ करेंगे, हमारे बच्चों को हमें वो चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे साथ बिल्कुल वैसा बर्ताव करेंगे। तो ये गलती कई सारे लोग करते हैं और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सम्मान देंगे अपने सीनियर्स को, वैसा ही सम्मान आपको अपनी टीम से मिलेगा। तो जब आप अपनी टीम के साथ हैं या फिर आप अकेले में, तब भी आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको सम्मान करे, तो आपको अपनी अपलाइन को भी सम्मान करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 5, एंड दिस इज बिगेस्ट, ये तो आप कर ही नहीं सकते। अगर ये गलती आपने की तो आप बिजनेस से गए, दुनिया में कोई आपको नहीं बचा सकता। और वो मिस्टेक है अपनी टीम के साथ पैसों का लेन देन करना। दोस्तों, मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जिनका पूरा बिजनेस ही खराब हो गया सिर्फ और सिर्फ इस एक गलती से। वो अपनी टीम से पैसे उधार मांगते हैं, स्टेज पे जाके बोलते हैं मैं 50,000 रुपया कमा रहा हूँ, मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं 5,000 रुपया दीजिए, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपका बिजनेस डाउन है, हो सकता है कि इस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन टीम के साथ फाइनेंशियल रिलेशन मत बनाइए। ना पैसा मांगिए ना पैसा दीजिए। जितने लोगों को आप पैसा उधार देंगे वो सारे के सारे लोग बिजनेस छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप उनको फ़ोन कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो समझ रहे हैं कि आप उनसे पैसा मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको उधार दिया हुआ है। तो जिसको भी आप उधार देंगे आप उसके दुश्मन हैं। कभी भी किसी को उधार मत दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग 300 रुपया टिकट है तो बोलते आप आ जाइए, 300 रुपया मैं दे दूंगा। तो आप उनको सिखा रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए 300 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं, मैं दूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मीटिंग में आए। वो सोचते हैं अच्छा आपको ज़रूरत है मैं इस बिज़नेस को करूं, यानी कि मैं करूंगा तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा आप इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा ना होगा, आपको फ़ायदा होगा। और आपने उनको एक ट्रेंड बना दिया कि ट्रेनिंग के पैसे तो ऑफलाइन ही देगा। ये बहुत गलत चीज़ है। ट्रेनिंग के पैसे देना, आने जाने के पैसे देना, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के लिए खुद के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हैं? और किसी भी रूप में पैसों की लेन देन ना करें। अगर आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है, अपने बिजनेस को ख़त्म करना है, इस इंडस्ट्री से आउट हो जाना है, तो इस काम को कीजिए। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गलती की है और उनका पूरा का पूरा बिजनेस जो ख़त्म हो गया है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसकी सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी, और बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, इस 5 में से कौन सी गलती आपको लगता है तो सबसे डेंजर है, जो नहीं करनी चाहिए, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।